हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। लेंथ हमने 16 रखी है, इसकी 14 इंच हमें तैयार रखना है। ये डिजाइन काट के हम फिर से जोड़ेंगे, इस वजह से हमने लंबाई ज़्यादा रखी। शोल्डर साथ लिया है और आर्म होल भी साथ ही लिया है। कमर है 36, तो चौथा हिस्सा 9 पर निशान लगाया और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। इस तरह से कमर 30 है तो 7 पर और 1 इंच डॉट के लिए और 1.5 से 2 इंच मार्जिन के लिए। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। जिस तरह से हमने निशान लगाया वैसी कटिंग कर लेंगे। शोल्डर भी इस तरह से काट के अलग कर देंगे और साइड से यहाँ पर भी जितना भी कपड़ा उसे भी काट लेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ तैयार हो गए। अब गले पर निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई रखी है 4 और लंबाई भी 4 रखी है और इस तरह से एक चौकोर बॉक्स तैयार करेंगे और राउंड शेप देंगे। ये गहराई रखी है 12, ये कट बनने के बाद 11 हो जाएगी। इस तरह से यहाँ भी एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे और यहाँ 4 इंच की दूरी पर, यहाँ से 4 इंच की दूरी पर, इस तरह से 4 इंच की दूरी पर एक निशान बनाएंगे और इस कोने से यहाँ पर हल्के हाथों से इस निशान को ऐसे करके गोल घुमाएंगे, यह डिजाइन के लिए। और यहाँ पर गोल आकृति बनाएंगे और 2.5 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से जहाँ तक हमारा डिजाइन है वहाँ तक इस तरह से 2.5 इंच की दूरी पर और हल्के हाथ से यहाँ कोना देते हुए इस तरह से गोल शेप बनाएंगे। आप किसी ढक्कन का से बना सकते हैं, मैंने यहाँ हाथ से ही इस तरह से बना के तैयार किया है। इस तरह से पूरी डिजाइन हमारी बन के तैयार हो गई है और नेक का भी हमारा शेप बन गया है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर डिजाइन बनाई है सेम उसी के हिसाब से यहाँ पर कटिंग करेंगे। यहाँ से भी हल्का सा कोना देते हुए यहाँ गोल घुमाते हुए इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल आराम से हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। इस तरह से गोल घुमाते हुए पूरे पैटर्न को हम काट लेंगे पहले तो। ये अब यहाँ पर एक स्केल रखेंगे और इसकी सीध करा देंगे। इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ से इसे गोल शेप देते हुए इस तरह से हमारी ये ब्लाउज की डिजाइन 2 पल्ले में हो गई है। नीचे का पल्ला हम ब्लाउज का जो प्लेन कपड़ा है उससे बनाएंगे और नीचे ऊपर वाला बॉर्डर जो हमारी चौड़ी बॉर्डर थी उससे ऊपर वाले पल्ले को तैयार करेंगे। सबसे पहले बकरम लेंगे। बकरम को डबल फोल्ड रखा है इस तरह से और इसे बिल्कुल बराबर से रख लेंगे और जैसे ही हमारे नेक में हमने डिजाइन बनाई है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर इस डिजाइन को बना लेंगे बकरम के ऊपर। इस तरह से पूरी डिजाइन को हम बकरम के ऊपर बना लेंगे। अब जितने यहाँ से एक्स्ट्रा 1 इंच से की दूरी से इस तरह से 1 इंच की दूरी से ये बकरम के कपड़े को अलग कर देंगे। पहले यहाँ से इस तरह से किनारे से इसे काट लेंगे। ये डिजाइन बकरम के ऊपर बनती है तो हमें यहाँ गोल अच्छे से बनाना पड़ता है, इसलिए बकरम लगाना ज़रूरी रहता है। क्योंकि अगर हम वैसे कपड़ा फोल्ड करेंगे तो हमारी सफाई उतनी अच्छे से नहीं आती है। जब भी हम कट वर्क की डिज़ाइन बनाते हैं तो हमें बकरम लगाना ज़रूरी होता है। इस तरह से हमें इसे यहाँ से पहले बीच से काट लेते हैं और बकरम को भी यहाँ से ये अलग अलग यहाँ से हम इसे बना के तैयार करेंगे। प्रेस से इसको चिपका लिया है इस तरह से। अब हमने मेन कपड़े में भी इसकी कटिंग कर ली है। ये हमने बॉर्डर लिया है और ये नीचे ब्लाउज का जो प्लेन कपड़ा था उससे सबसे पहले हम नीचे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। इस तरह से इसे बराबर फैलाते हुए पहले तो पिन से अटैच कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से बिल्कुल किनारे से इसके ऊपर सिलाई करेंगे। बिल्कुल किनारे किनारे इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे इस तरह से। अब पिन निकाल के इसके ऊपर फिर से हम यहाँ पर अगर जो साइड में कपड़ा है उससे पहले काट के अलग कर देंगे और पिन लगा के इसे पलटा के एक बार धार सिलाई करेंगे। इस तरह से बराबर इसे हाथों से फैला लेना और प्रेस करते हुए कपड़े को इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए इसे सिलाई करेंगे। हमारी सिलाई के ऊपर कोई भी सिलवट्टे ना आए, इस बात का ध्यान रखना। इस तरह से यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे एक बार फिर से इस तरह से पलटाएंगे और बराबर रखते हुए फिर से पिन अटैच करेंगे। यहाँ इस तरह से पूरे में पिन लगा लेंगे। फिर उसके बाद किनारे से अस्तर के कपड़े पर सिलाई करेंगे। मेन अस्तर के कपड़े के ऊपर से ही हमें सिलाई करनी है। देखो किनारे किनारे जहाँ से हमारा अस्तर है उसी के ऊपर से इसकी पूरी में सिलाई करना है।
इस तरह से पूरे में हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उस कपड़े को हमें काट के अलग कर देना, क्योंकि हमारी मेन कटिंग हमारे अस्तर में हुई, तो हमें अस्तर के बराबर से ही कपड़े को रखना है। इस तरह से साइड से पूरे ही जितना भी एक्स्ट्रा है उस पूरे की छटाई कर देनी है। इस तरह से पूरे की हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमने रेडीमेड पाइपिंग ली है इस तरह से, और किनारे किनारे इस रेडीमेड पाइपिंग लगाएंगे। आप चाह के अस्तर या कोई भी कपड़ा लेके यहाँ पर गले को पलटा सकते हैं, या फिर इस तरह से डोरी पाइपिंग लगा के भी इसे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से पूरे में पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे पहले तो। अब इसे पलटाते हुए किनारे किनारे सिलाई करेंगे। इस तरह से बिल्कुल इस कपड़े को जमाते हुए रखना है पहले, और उसके ऊपर बिल्कुल किनारे से यहाँ पर ऐसे सिलाई कर देंगे। इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया है। अब से हम ऊपर वाले पल्ले को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। इस तरह से अस्तर को उल्टा करते हुए हमें यहाँ पर रखना पहले तो मेन कपड़े के साथ, और पिन से पहले इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से पिन लगाएंगे पूरे में पहले तो, और यहाँ किनारे से जैसे हमने डिजाइन तैयार की सेम उसी प्रकार से आधा इंच बिल्कुल किनारे से 1 पाँव का मार्जिन देते हुए हमें सिलाई करनी है। और इस तरह से जब भी हम सूजी उस मशीन के टाँके को बदलते हैं तो हमें सुई को अंदर करते हुए हमें उठाना है, और यहाँ पर हल्का सा नोक देते हुए ऐसे और गोल घुमाएंगे। जिस तरह से आपने वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से इसके किनारे किनारे सिलाई करनी है। अब इसमें भी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे काट के पहले अलग कर देंगे। इस तरह से पूरे की कटिंग करेंगे। इन कोनों को इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे पहले, और यहाँ पूरे गले में हल्के हल्के छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से ये डिजाइन अच्छे से पलट जाती है। इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए इसे पलटाना है। और ये कोने को भी इस तरह से निकाल लेना है। कोने को निकालने के लिए हमें इसी तरह से कोई नुकीली चीज़ लेके इस तरह से प्रेशर करना है अंदर की तरफ से, और ये बाहर बड़े आसानी से निकल जाता है। इस तरह से इसके कोने निकाल लिए हैं और इसे हल्के हाथ से प्रेस कर लिए हैं। उसके ऊपर यहाँ हम सिर्फ अस्तर के ऊपर पलटा के सिलाई करेंगे। हमें सिर्फ यहाँ से इस तरह से आर्म होल के साइड में सिलाई करनी है। गले के साइड हम बाद में सिलाई करेंगे जब हम वहाँ पर अपने डिज़ाइन को वहाँ पर अटैच करेंगे तब, क्योंकि डिज़ाइन वाले ब्लाउज में अगर हम बार बार सिलाई करते हैं तो हमारी डिज़ाइन उतनी अच्छी सी दिखती नहीं है, इसलिए हमें बार बार सिलाई नहीं करनी चाहिए डिज़ाइन के ऊपर। इस तरह से बिल्कुल हमें इसे परफेक्ट सेट कर लिया। इसी तरह दूसरा पल्ला भी हमने तैयार कर लिया है इस तरह से, और ये नीचे वाला पल्ला भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब ये बॉर्डर का ही कपड़ा लिया है 2 इंच की चौड़ाई में, और लंबाई इसकी ज़्यादा रखी है। और यहाँ इस तरह से छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी चुन्नट देते हुए इसे तैयार करेंगे। बिल्कुल बराबर रखते हुए इसकी चुन्नट बनाना हमें। इस तरह से उसे उठाएंगे और चुन्नट बनाएंगे। इस तरह से पूरे में चुन्नट बना के तैयार कर लेना है। इस तरह से डिजाइन भी हमारी तैयार हो गई है। अब इसकी अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है ये इस तरह से निकल रहे हैं तो इसे पहले हमें काट के अलग कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे इसकी छटाई कर देंगे। इस तरह से पूरे में यह एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है इसे छाट के अलग कर देंगे।
अभी हम नीचे वाले जो पल्ला है इसी में यहाँ पर बिल्कुल किनारे से पाइपिंग की थोड़ी दूरी से, बिल्कुल पाइपिंग के ऊपर नहीं लगाना हमें, इस पाइपिंग की थोड़ी दूरी के पर यहाँ पर इसे इस तरह से किनारे से लगा के तैयार करेंगे। इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे ऐसे सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से पूरे में हमें यहाँ पर बिल्कुल राउंड देते हुए जिस तरह से हमारा गला का शेप बना है सेम हमें उसी के किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई करनी है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है और एक्स्ट्रा को काट के पहले अलग कर देते हैं। अब इसी के ऊपर हमें हल्की सी पतली वाली लेस लगानी है, ज़्यादा मोटी ना हो, बिल्कुल पतली भी, इस तरह से जो हमारी जो सिलाई की है हमने वो दिखे। और जब भी आप गोल्डन कलर की पाइपिंग ये लेस लगाते हैं तो हमें सुई का धागा बदलना पड़ता है। इस तरह से दूसरे रंग के धागे से हमें इसके ऊपर सिलाई कर दिए हैं। अब इसे पलटा के एक बार इस पर और सिलाई करेंगे ताकि ये हमारी जो लेस है वह उठी उठी ना दिखे, वो बैठ जाए, वो अच्छे से सेट हो जाए इस तरह से। इसके लिए डबल सिलाई करेंगे यहाँ पर इस तरह से। एक्स्ट्रा इसे काट के पहले अलग कर देते हैं। अब ये ऊपर वाले पल्ले को हम यहाँ बिल्कुल बराबर से इस तरह से जमाते हुए पिन से अटैच करेंगे। सेम इसको भी इसी तरह से सेट कर लेंगे, पहले जमाएंगे कि दोनों नोक एक ही जगह मिल रहा है इस तरह से। फ्रेंड्स, इसे जोड़ने से पहले आपको नीचे वाले पल्ले में प्लेट दे लेनी है। मैं यहाँ कैमरा बंद हो गया था मेरा, इस वजह से वह रिकॉर्ड नहीं हुई। मैंने पहले ही यहाँ पर चुन्नट दे दी है डिजाइन लगाने से पहले ही। आप भी यहाँ पर पहले चुन्नट बना लें अपनी कमर की वहाँ पर, और इस तरह से पूरे में यहाँ पर सिलाई करनी है ऊपर तक। इस तरह से गले में भी यहाँ पर ऐसे सिलाई कर देंगे। सेम यहाँ पर भी इसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर से गला है जहाँ, वहाँ से सिलाई लेते हुए आएंगे, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पर डिजाइन में सिलाई नहीं किए थे। इस तरह से किनारे में बिल्कुल किनारे किनारे इसकी सिलाई करनी है और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए ही इसके ऊपर इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से हमारी डिजाइन तैयार हो गई है और यहाँ पर सुई से हम इसे पहले अटैच कर लेंगे और यहाँ पर मैं फैंसी बटन लगा के इसे तैयार कर रही हूँ। आप चाहो तो सुंदर सी लटकन बना के भी यहाँ यह डिज़ाइन पहनने के बाद और भी सुंदर लगती है। आप इसे अपनी ब्लाउज में बना के ज़रूर देखें। इस तरह से हमने यहाँ पर बटन लगा के इसे तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी